और इसके लिए देखिए ग्लोबल मार्केट इस समय जो एक डिक्लाइन में है वो क्लियरली वापस रेट हाइक का फियर। देखिए जनवरी फरवरी में जो बड़ी रैली बनी थी उसका एक बड़ा फैक्टर था कि लोगों को उम्मीद थी कि 2023 में एक रेट कट मिल जाएगा शायद। रेट कट तो खैर अब थ्रो आउट द विंडो, मतलब भूल ही जाइए उसको, रेट कट के तो कोई बात भी नहीं करेगा अब। पॉज की बात हो रही थी उसके बाद कि पॉज तो मिलेगा कम से कम। अब पॉज में भी डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पॉज भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मतलब रेट यूएस में बढ़ते रहेंगे। तो अब अगर यूएस में रेट्स बढ़ते रहेंगे तो एक्विटी वैल्यूएशन उसी हिसाब से वापस रीएडजस्ट होंगी। दो फैक्टर्स मार्केट को परेशान कर रहे थे, एक तो था कि यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं, और दूसरा यूएस में किस लेवल तक रेट हाइक होगी। और रेट हाइक का डायरेक्ट इम्पैक्ट रेट सेंसिटिव्स पर, जिसमें आईटी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन उसका एक और पॉजिटिव चीज़ है आशीष, जो ठीक है ट्रांजिशन फेज में भले ही थोड़ा सा एनआईएम पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन अगर रेट्स ज़्यादा टाइम तक ऊपर रहते हैं तो बैंकों के लिए बियॉन्ड द पॉइंट वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो उनको एक तो ट्रेजरी में उनका अच्छा गेन मिलता है, और एक उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक शुरू के हर्ट के बाद वापस, क्योंकि फिर लेंडिंग रेट उसी हिसाब से सिस्टम में वापस बढ़ते हैं। इसके लिए आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, और जो हमने शुरू में भी इन पासिंग डिस्कस किया था कि बैंक्स ने थोड़ा साइन दिखाया बॉटमिंग आउट के, आईटी गिर रहा है। अब यूएस में अगर आप देखें तो नैस्डैक जो है 50 डे मार्क क्रॉस करने के, ब्रीच करने के काफ़ी करीब है, और एक नैस्डैक का चार्ट देख के लग रहा है कि वो जो रैली चल रही थी नैस्डैक में वो खत्म हो चुकी है, और ऑलमोस्ट वो देखिए राइट हैंड साइड पर जो चार्ट आ रहा है, और ऑलमोस्ट सेम आपको अब निफ्टी आईटी में दिखाई देगा। और निफ्टी आईटी तो काफ़ी ब्रूटल रहा है, उसने तो खैर हमेशा पहले ही प्रीएम्प्ट किया है। निफ्टी आईटी ने 20 और 50 दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दी, और अब निफ्टी आईटी मुझे डर लग रहा है वापस कहीं ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ तो नहीं जा रहा है, जो कि करीब करीब 28,800 पर है। और क्या निफ्टी आईटी में वो जो एक रैली बनी थी काउंटर ट्रेंड रैली, क्या खत्म हुई है, और क्या वापस निफ्टी आईटी अपने प्रीवियस 52 वीक लोज को टेस्ट करेगा? मार्केट का इंडिकेशन वो है, जिस तरीके से इन्फोसिस, जिस तरीके से टीसीएस, जिस तरीके से सारे आईटी स्टॉक्स गिरना शुरू हुए हैं पिछले 3-4 दिन में और हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ गिर रहे हैं, ये एक मार्केट के लिए मुझे लग रहा है कि एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एंगल अगर आप देखना चाहें, पॉजिटिव एंगल ये है कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग स्टार्ट हो गई है। अब आप कल देखिए एशियन पेंट्स देखिए, या बाकी के कुछ स्टॉक्स देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, थोड़ी सी बाइंग आ रही है ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में। तो इसके लिए मेरा अब एक थोड़ा सा व्यू बहुत टाइम के बाद एक ये बन रहा है कि शायद मार्केट में अब जो है आपकी बड़ी वाली जो शॉर्ट रेट थी वो खत्म हो चुकी है। अभी भी टेक्सचर भले ही सेल ऑन रैली का हो, लेकिन वो जो पोजिशनल शॉर्ट ने जो बड़ा पैसा बनाया था वो मेरे ख्याल से बन चुका है। यहां से आपको पोजिशनल शॉर्ट पर बड़ा पैसा नहीं बनेगा, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां से डाउन साइड मुझे लग रही है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16,800 की, 400 पॉइंट की, लेकिन अपसाइड यहां से 1000 पॉइंट की है अगर मार्केट ने एक बार चलना शुरू किया तो। और यही मार्केट के बेसिक टेक्सचर होते हैं, वन स्टेप बैक टू स्टेप फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है मार्केट अब वो अपना एक बड़ा स्टेप बैक ले चुकी है। आगे जाते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शायद हो सकता है मार्केट, मार्च का महीना काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, लेकिन शायद हो सकता है अप्रैल ऑनवर्ड्स मार्केट में एक आपको अच्छी तेज़ी दिखाई दे, और उसके लिए आपको अपने आप को मुझे लग रहा है कि पोजीशन करना चाहिए शायद। तो भैया हमने बहुत अच्छे वो पोजिशनल शॉट्स एंजॉय करे थे, अब बहुत मीनिंगफुली उस ट्रेड में जोश शायद ना बचे, और मार्च जो लंबे वीकली साइकिल्स का महीना है उसमें हो सकता है इवेंचुअली हम थोड़ी सी रिस्पाइट स्क्रीन्स पे देखें। रिस्पाइट की जरूरत भी है, वो इतनी जगह कि 8 ट्रेडिंग सेशन से पिटाई झेल रहे हैं। कल एफआईएस की तरफ से, और ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हों, 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग। एमएससीआई का एडजस्टमेंट, अब वो होगा एमएससीआई का रिबैलेंसिंग, लेकिन भरपूर और तहजीब से बिक रही चला जा रहा है। वैसे ऐसी बात तो है ही है, और इसमें बात सही है, एमएससीआई की रिबैलेंसिंग हुई है, उसमें वेटेजेस इंक्लूजन एक्सक्लूजन सब हुए थे, तो एटलीस्ट वो फैक्टर एट प्ले होगा। लकीली